आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रति बढ़ता पर्यटकों का आकर्षण। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क के प्रति पर्यटकों का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पार्क में भ्रमण का आनंद लेने के लिए आने वाले देशी विदेशी सैलानियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पिछली 15 नवंबर से शुरू हुए पर्यटन सत्र में अब तक हजारों की संख्या में सैलानी नेशनल पार्क की सैर करने पहुंच चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे लखीमपुर खीरी प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ वन्य जीव और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आरक्षित है। ये टाइगर रिजर्व हरे भरे साल के जंगल, दलदल, घास के मैदान, तालाब एवं बहुतायत में पाए जाने वाले पोखरों के कारण दुर्लभ जीव जंतुओं का बेहद पसंदीदा निवास स्थान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 47 से अधिक स्तनपायी प्रजातियां, 35 सरीसृप प्रजातियां, 10 उभयचर प्रजातियां, 37 तितली प्रजातियां और 449 पक्षी प्रजातियों के निवास स्थान के कारण देशी विदेशी सैलानी यहां रुककर काफी आनंदित और रोमांचित होते हैं। बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी, बिल्लियां, विशाल उड़ने वाली गिलहरियां, हिरण, बारहसिंगा से ही खरगोश आदि दुर्लभ जानवर अक्सर पर्यटकों को विचरण करते दिख जाते हैं। इसी टाइगर रिजर्व में विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडों की पुनर्वास योजना नित नए आयाम स्थापित कर रही है। बाघ एवं गैंडों की बढ़ती संख्या से वन्यजीव प्रेमी एक ओर जहां काफी हर्षित और रोमांचित हैं, वहीं दूसरी ओर आए दिन मानव एवं दुर्लभ जानवरों के संघर्ष पार्क प्रशासन के सामने काफी गंभीर चुनौतियां भी खड़ी किए हुए हैं। इस वर्ष दुधवा पार्क में बाघ, गैंडे, हाथी एवं भालू की संख्या काफी बढ़ी है। तो वहीं दुधवा टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक रंगा राजू टी के अनुसार सैलानियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क के निर्जेश मिश्रा ने समाचार दर्शन को बताया। दुधवा टाइगर रिजर्व में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वर्ष पार्क कैंपस में कुछ परिवर्तन करते हुए म्यूजियम का कायाकल्प किया गया है, जिसमें टाइगर, हाथी, बंदर, अजगर, गैंडा, भालू एवं मगरमच्छ सहित विभिन्न वन्यजीवों की प्रतिमाएं म्यूजियम के आधुनिक जंगल में लगाई गई हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। दुधवा के डिप्टी डायरेक्टर टी रंगाराजू ने बताया कि विगत वर्ष के पर्यटन सत्र में लगभग 30,000 पर्यटकों की संख्या दर्ज की गई थी। इस वर्ष 15 नवंबर से अब तक लगभग 40,000 पर्यटकों की संख्या दर्ज की जा चुकी है। उनका कहना है कि 15 जून तक तकरीबन 60,000 पर्यटकों की आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस वर्ष 15 नवंबर से 15 जून तक खुलने वाले दुधवा पार्क के सत्र में पार्क प्रशासन ने ठहरने एवं पर्यटकों के घूमने की कई व्यवस्थाओं में अपनी दरों में काफी कमी की है, जिससे सैलानियों में काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। इस वक्त पर्यटक स्वच्छंद विचरण करते बाघ और गेंडों के दीदार से काफी रोमांचित और हर्षित हैं। समाज सेवी एवं साहित्यकार राम मोहन गुप्ता ने समाचार दर्शन को अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए बताया। यूं तो यहाँ पर सैकड़ों प्रकार के जीव जंतु विचरण करते हैं, किंतु प्रमुख रूप में अगर हम कहें तो यहाँ पर बारहसिंगा, टाइगर और गैंडे आदि को देखने का एक अपना अलग ही मजा है। जी हाँ, इन सब का उन्मुक्त विचरण और पूरे वन्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं वहां पर जाकर जब हम देखते हैं प्राकृतिक सौंदर्य, तो हम सभी को बहुत प्रसन्नता होती है और हम सभी वास्तव में अपने आप को प्रकृति के करीब पाकर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत, सुखद वातावरण में पाकर बहुत ही प्रसन्न महसूस करते हैं। फिलहाल इस वक्त दुर्लभ जानवरों के आए दिन स्वच्छंद घूमते हुए दीदार, रंग बिरंगे पक्षियों की उछलकूद देशी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर काफी आकर्षित करती नजर आ रही है। समाचार दर्शन के लिए श्यामजी अग्निहोत्री, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी। प्रदेश के तराई इलाके में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रति भी देशी विदेशी सैलानियों का आकर्षण तेजी से बढ़ा है। वहां भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैलानी सैर के लिए पहुंच रहे हैं और प्राकृतिक माहौल में वन्य जीवों का साथ पाकर आनंदित हो रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की आवक पर जानकारी दे रहे हैं हमारे पीलीभीत प्रतिनिधि।
इस समय नवरात्र व्रत चलने के कारण माता पूर्णागिरि देवी के दर्शन हेतु हजारों मेलार्थी टनकपुर पहुंच रहे हैं। टनकपुर जाने के लिए पीलीभीत प्रवेश द्वार बना हुआ है। इस मेले में जाने वाले आधे से अधिक श्रद्धालु पीलीभीत टाइगर रिजर्व जंगल के बीच से होकर गुजरने वाले पूर्णपुर खटीमा रोड से ही जाते हैं और उन्हें अक्सर बाघ परिवार व हिरण, चीतल से ही रीछ आदि वन्य जीवों के दर्शन होते रहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में शेर को देवी माँ का वाहन बताया गया है। ऐसे में देवी माँ के दर्शन करने के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों के दर्शन करने को धार्मिक मान्यता के अनुसार काफ़ी शुभ माना जाता है। इसी के चलते काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन करके वापसी में बाघ परिवार के दीदार यहाँ आकर करते हैं। इससे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानी बढ़े हैं। वर्ष 2014 में घोषित पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ का सबसे खूबसूरत स्थल चूका पिकनिक स्पॉट है, जिसे उत्तर भारत का मिनी गोवा भी कहा जाता है। इसे जंगल के बीच बनाया गया है और एक तरफ विशालकाय शारदा सागर जलाशय का समुद्र जैसा मनमोहक किनारा है। जलाशय में पानी के अंदर और 25 फीट ऊंचे पेड़ों पर निर्मित हटें सैलानियों को लुभाती हैं। बाइफरकेशन में जंगल के बीच स्थित नहरों का जंक्शन भी काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है। कुछ दूर आगे साइफन है, जहां नहर के ऊपर से निकली नहर का अद्भुत नज़ारा देखने योग्य है। सात झाल यानी सप्त सरोवर नाम का एक नया पिकनिक स्पॉट भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बराही वन रेंज में विकसित किया गया है। समूह की महिलाएं इसका संचालन कर रही हैं। टाइगर रिजर्व से सटा हुआ 22 किलोमीटर लंबा और करीब 5 किलोमीटर चौड़ा शारदा सागर जलाशय है। यह जलाशय जहां वन्य जीवों की प्यास बुझाता है, वहीं एक अथाह जल होने के कारण अद्भुत नज़ारा भी प्रस्तुत करता है। जलाशय के नीचे ही शारदा नदी प्रवाहित हो रही है, जिसके आगे नेपाल सीमा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व का लग्गा भग्गा वन क्षेत्र पड़ता है, जो नेपाल की शुक्ला फांटा सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। इसके जरिए नेपाली हाथी व अन्य वन्य जीव भी यहाँ बेरोक टोक आते रहते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क के किशनपुर सेंचुरी क्षेत्र और जिम कॉर्बेट पार्क से भी सीधा जुड़ा हुआ है और इन सभी टाइगर रिजर्व के वन्य जीव पीटीआर में आते रहते हैं। बाघ सहित सभी वन्य जीवों की वंश वृद्धि के लिए भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व काफ़ी मुफीद साबित हो रहा है। यहाँ पिछली गणना के अनुसार करीब 70 से अधिक बाघ थे, जिनकी संख्या इस समय 100 तक पहुँच गई है। जंगल के पिकनिक स्पॉट के अलावा कई धार्मिक स्थल भी यहाँ हैं, जिनमें सिद्ध बाबा मंदिर, शेला बाबा की मजार, गढ़ा का प्राचीन हनुमान मंदिर प्रमुख हैं। जंगल के पास ही बराही देवी का प्राचीन मंदिर है, जिनके नाम पर टाइगर रिजर्व की बराही वन रेंज का नाम पड़ा है। जंगल के निकट माधव टांडा में आदि गंगा माँ गोमती का प्राचीन उद्गम स्थल है, जहाँ सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन पूजन हेतु पहुँचते हैं। यहाँ बनारस की तर्ज पर हो रही संध्या आरती भी देखने योग्य है। पीटीआर में इन पर्यटक स्थलों के अलावा 15 अन्य पिकनिक पॉइंट पर्यटकों की सैर के लिए चिन्हित किए गए हैं। सफारी गाड़ियों के जरिए सैलानी इन स्थलों पर जाते हैं। पीलीभीत शहर में नेहरू ऊर्जा उद्यान और खटीमा रोड पर स्थित मुस्तफाबाद वन विश्राम गृह में सफारी गाड़ियों का बुकिंग केंद्र खोला गया है, जहां से सफारी गाड़ी और गाइड के साथ आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सैर कर सकते हैं। प्रशिक्षित गाइड जंगल के विभिन्न स्थानों व वन्य जीवों के बारे में भी जानकारी देते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रात विश्राम के लिए चूका पिकनिक स्पॉट और सप्त सरोवर में व्यवस्था की गई है। जंगल के मुस्तफाबाद, बराही, महोब, नवदिया और सिंचाई विभाग के बाइफरकेशन गेस्ट हाउस में भी ठहरने और भोजन की व्यवस्था है। यहाँ होम स्टे भी संचालित हैं, जहाँ घर जैसे वातावरण में रुककर जिले के प्राचीन व प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। भीषण गर्मी को देखते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का समय बदल दिया गया है। पीटीआर के उप निदेशक मनीष सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल से सुबह की सफारी का समय 6 बजे से 9:30 बजे एवं दूसरे शिफ्ट की सफारी का समय अपराह्न 3 बजे से शाम के 6:30 बजे तक तय किया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 रात रुक चुकी हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना इसी माह चूका पिकनिक स्पॉट के मेहमान रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार पीटीआर के चूका पिकनिक स्पॉट तक पहुंचे हैं और उन्हें इसका नाम भी याद हो गया है। देशी व विदेशी पर्यटकों के अलावा फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां और वीवीआईपी भी इस टाइगर रिजर्व के खास मेहमान रह चुके हैं। अभी 15 जून तक पीलीभीत टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए खुला रहेगा। समाचार दर्शन के लिए पीलीभीत से मैं सतीश मिश्र। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन सुशील चंद्र तिवारी और वाचन सोनी निगम।